कि तुम जो देखते हो वो बॉलीवुड बनाएगा या फिर जो बॉलीवुड बनाता तुम वो ही देखते हो। व्हाट्स अप लेडीज जेंटलमैन, माय नेम इज सोमन एंड दिस इज सोमन डी टॉक्स। सो आज मैं बात करने वाला हूँ क्यों बॉलीवुड जो भी प्रोड्यूस करता है आज तक उसमें से 95% गू है, एकदम टट्टी। और क्यों है इससे आज बात करेंगे। लाइक क्यों इतना अनरियलिस्टिक है, क्यों कई बार वो क्रिंज है, क्यों इतना रिपीटेटिव है, चीज़ें बार बार जो स्टफ वो काफ़ी रिपीट करते हैं, क्यों कुछ नया नहीं आ रहा है, उस पर बात करेंगे। सो ठीक है, करते हैं चालू। सबसे पहले आते हैं कि भैया सिंपल समझते हैं बॉलीवुड क्या है। बॉलीवुड एक मूवी इंडस्ट्री है इंडिया की, मेन स्ट्रीम मूवी इंडस्ट्री इंडिया की बॉलीवुड है। वरना उसके अलावा साउथ में टॉलीवुड भी है एंड वेस्ट बंगाल साइड में शायद कॉलीवुड है, मैं ढंग से नहीं पता। तो अब बॉलीवुड का एम क्या है, मतलब बॉलीवुड किस लिए एग्जिस्ट करता है। सी बॉलीवुड का एम क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होना चाहिए और क्या उसका एम है फिलहाल। लाइक उनकी क्या पर्पसेस हो सकते हैं और क्या पर्पसेस उनके हैं, उसमें बहुत डिफरेंस है। दे कुड एम फॉर एजुकेटिंग पीपल, जो चीज़ें बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाई गई हैं, लोगों को स्कूल में नहीं पढ़ाई गई, उनके बारे में तुम लोगों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, दे कुड एम फॉर, दे आर एमिंग फॉर मनी, मतलब उन्हें पैसा कमाना भी उनका एक एम हमेशा से रहता है और रहना भी चाहिए, क्योंकि पैसा कमाना भी ज़रूरी है। तुम इतने करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो एक मूवी के ऊपर, तो उसमें से कुछ आना भी चाहिए। ठीक है, और थर्ड एंड बिगेस्ट पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज ऑथेंटिसिटी। कहाँ है, मतलब ऑथेंटिसिटी उनका एम कभी था ही नहीं और हमेशा से होना चाहिए था पर कभी था ही नहीं। ये मेरा बिगेस्ट पॉइंट इस वीडियो का कि ऑथेंटिसिटी, जेन्युइन स्टफ, जो चीज़ें असली में होती हैं, जो चीज़ें रियलिस्टिक हैं, वो कहाँ हैं। इतनी अनरियलिस्टिक, इतनी मतलब इलॉजिकल चीज़ें, नॉनसेंसिकल बुलशिट तुम हमें दिखा रहे हो एंड लोग मानते भी हैं। मतलब पूरी तरह दोष मैं बॉलीवुड को भी नहीं दूंगा। ठीक, अब एक साइकिल है कि क्या बोलते हैं ये अपनी, हाँ, कि तुम लोग जो आता है, जो बॉलीवुड दिखाते हो तुम वो देखते हो। ठीक है, एंड या फिर तुम उसको ऐसा समझ सकते हो कि तुम जो देखते हो वही बॉलीवुड बनाता है। ठीक है, ये दो पर्सपेक्टिव है कि तुम जो देखते हो वो बॉलीवुड बनाएगा या फिर जो बॉलीवुड बनाता तुम वो ही देखते हो। सो दोनों पर्सपेक्टिव यहाँ मेरे हाथ से, दोनों में से कोई इतना गलत नहीं है। ठीक है, अगर तुम एक स्पेसिफिक जॉनर को देखना बंद कर दोगे मूवीज़ का, ठीक है, तो वो लोग उससे आगे प्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये ऑडियंस है नहीं इस जॉनर को देखने के लिए। सो अपना पैसा उसके ऊपर फूक के कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, और अगर वो उनमें दिमाग आ गया, ठीक है, और उन्होंने जितनी भी बेकार फालतू की रोम कॉम, जितनी भी टाइप की जॉनर की मूवीज़ होती हैं, उनको बनाना बंद कर दिया, तो तुम भी कहाँ से देखोगे फिर। तुम फिर चले जाओगे सीधा हॉलीवुड में, तो तुम वहाँ की मूवीज देखना चालू कर दोगे। ठीक है, या कहीं और की, हॉलीवुड भी कुछ खास अच्छा है नहीं वैसे, मतलब बॉलीवुड के आसपास ही वो भी उतना ही खराब है। उससे बाद में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, बॉलीवुड के एम की बात कर रहा था। एम इनका ये तीन होना चाहिए: ऑथेंटिसिटी, मनी, हाउ टू अर्न मनी, ये इनका एम तो शुरू से ही है और हो गई हमेशा। ठीक है, एंड ये अपना एजुकेटिंग पीपल, वो चीज़ें जो उन्हें नहीं पढ़ाई गई आज तक स्कूल में या कहीं कहीं भी। ठीक है, अब आता है कि इनका एम है क्या, व्हाट आर दे एमिंग फॉर। उनका अभी इनका सोल पर्पस सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है, कैसे भी। ये जो मन चाहे चीज़ें आपको बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। वही फिर साइकिल आती है कि जो ये बेच रहे हैं वो तुम देख रहे हो, या फिर जो तुम देख रहे हो वही ये बना के बेच रहे हैं। दैट्स अ साइकिल। ठीक है, अब ये इनका तो एम हो गया, बट ये काफ़ी टॉक्सिक है। मतलब तुम सिर्फ पैसा कमाना देख रहे हो, तुम और दो तीन और कई चीज़ें हो सकती हैं। लाइक इस तीन चीज़ें ही नहीं, ऑथेंटिसिटी, लोगों को लाइक तरीके से लाइफ में वैल्यूएट करना हो गया, ये लोगों को पढ़ाना हो गया एक तरीके से, एंड मनी। इन तीन के अलावा और बहुत चीज़ों को लेकर तुम एम कर सकते हो, बट तुम तो इन तीन को भी नहीं करा ना। ये तीन मेरे लिए बेसिक है, एकदम बेसिक चीज़ है। ठीक है, और एक और पॉइंट अगर मैं ऐड कर दूं तो वो ये हो जाएगा कि कुछ नया नहीं आ रहा। तो इतना रिपीटेटिव है, जो चीज़ें, जो जॉनर इतने सालों पहले से चल रहे थे,
आज तक वही चलते आ रहे हैं। मतलब जिस टाइप की कॉमेडी गोविंदा ने चालू करी थी 90s या अर्ली 2000 में, उसी टाइप की कॉमेडी अब दोबारा कुली नंबर 1 में आ रही है 2020 में। सो कुछ न्यूनेस नहीं है, कुछ नया नहीं है, कोई नया जॉनर ही नहीं आया है। और जब आता भी है कभी कभार अगर कोई बनाने की कोशिश करता भी है तो पब्लिक उसे देखना नहीं चाहती। लाइक अब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो तुम सिर्फ एक बार एक्सपेरिमेंट करके नहीं रोक सकते, ठीक है। तुमने अगर एक नया जॉनर लेके आ रहे हो तुम अगर बॉलीवुड में कहीं भी किसी मूवी इंडस्ट्री में, तो कम से कम स्पेसिफिक जॉनर को लेके उसके 3 4 5 6 मूवीज बनानी पड़ेंगी। उस एक ही बंदे को नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो एक डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर को सारा पैसा 3 4 मूवी में फूंक दे और फिर वो एक्सपेक्ट करे कि चलो अब देखना चालू करेंगे। ऐसे उसका पैसा डूब 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 जाएगा सारा उसका। बट अलग अलग मतलब जैसे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर की कमी है नहीं हमारे देश में, ठीक है। सो नए जॉनरा नया माल कहाँ है, कुछ नया क्यों नहीं आ रहा है? हर चीज़ वही पुराने रोम कॉम, वही अनरियलिस्टिक रोमांटिक मूवीज, अनरियलिस्टिक एक्शन मूवीज। फिर देख देख के तुम अपने दिमाग में एक वो सेट कर लेते हो एक्सपेक्टेशंस की, हाँ अच्छा इसने ऐसे कर लिया तो मैं भी ऐसे कर लूँगा। मतलब इसने ऐसे गिटार बजा के बंदी बैठा ली तो मैं भी बटा लूंगा, इसके देखने में अच्छा दिखना तो मैं भी अच्छा हूँ, इसने ऐसे उसको लुक्स दिए, ये आँख वाँख मारी ऐसे कर लिया तो और उससे नंबर एक्सचेंज कर लिया बंदी पट गई, मैं भी पटा लूंगा ऐसे। तो सिर्फ दीज टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशंस वाइल वाचिंग मूवीज लाइक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, लेकिन लाइक सारी जितनी मूवीज़ हैं, जितनी भी रोम कॉम मूवीज़ हैं, रोमांटिक मूवीज़ हो गई, सारी ऐसी हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ जॉनर की, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अब एक दो जॉनर बच चुके हैं, एक रोमांटिक मूवीज़ का और एक एक्शन मूवीज़ का, जो दोनों ही काफ़ी अनरियलिस्टिक हैं, ठीक है। मिथुन चक्रवर्ती को बंदा गोली मारा जा रहा है, गुंडा एक फिल्म में सीन में, वो साइकिल के सहारे अपने आप को बचा रहा है और उसे मार दिया, ठीक है। विलन AK-47 लेके गोलियां मार रहा है और तुम पिस्टल से उसे मार दे रहे हो। इतने ट्रेंड वो नहीं है क्या? वो पागल है, उसको तुमने ले रखा है अपने उसमें। सो इतनी अनरियलिस्टिक चीज़ें क्यों? और आपको लगेगा कि भैया अगर ये अनरियलिस्टिक है तो रियलिस्टिक का कोई एग्जाम्पल दो, मतलब कोई रियल मूवी जो जिसका एक्शन बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही रॉ, यस आ गया वर्ड दिमाग में आ गया, बहुत ही रॉ एक्शन हो। सो तुम देख लो एक्सट्रैक्शन नेटफ्लिक्स पे है। उसके अलावा तुम्हें अगर जुगाड़ करके देखना है तो वो भी देख सकते हो, नेटफ्लिक्स कौन ही लेना चाहेगा, ठीक है। तो उसका जो एक्शन है वो है रॉ, काफ़ी रॉ एक्शन है, काफ़ी जेन्युइन है, काफ़ी रियलिस्टिक है। यहाँ अगर दो बंदे भिड़ रहे हैं, दोनों के हाथ में बंदूकें हैं, तो वो कुछ इस तरीके से ही भिड़ेंगे। हाँ कुछ चीज़ें जो होती हैं उनमें भी तुम्हें लगेंगी अनरियलिस्टिक है। एक बंदा आके पूरा का पूरा बांग्लादेश का एक शहर गिरा के चला गया, ठीक है। सो वो भी थोड़ा बहुत अनरियलिस्टिक है। बट सी लेट्स, तुमको मैं रेशियो देता हूँ, क्या रेशियो जेन्युइन और फेक का होना चाहिए और क्या है। लाइक तुम एक मूवी बना रहे हो, उसमें आजकल होता क्या है कि 95% ऑफ द मूवी इज फेक। वो तुम्हारा फिक्शनल है, वो तुम्हारी इमेजिनेशन है, ठीक है। तुम बता नहीं रहे हो, कोई फिक्शनल मूवी नहीं है, वो मूवी है, तुमने स्टोरी लिखी है, ठीक है। अब कोई मूवी अगर वैसे हुई जैसे आयरन मैन है, सुपरमैन है, वहाँ तुम वो बकायदा बताते हैं कि बेटा एक फिक्शनल है, ये हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है। बट बहुत जगह नहीं बताते। अब जितनी बॉलीवुड मूवी, जितनी नॉर्मल मूवी जितनी भी आती हैं, इनमें कौन बताएगा तुम्हें कि ये फिक्शनल है? ये तो कहीं भी नहीं लिखा था ना, ठीक है। हाँ शुरू में लिखा गया कि फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं, ये है वो है, बट थिंग इज तुम उनको सीधे सीधे देखते हो बिना लॉजिक, कॉमन सेंस और रैशनल थिंकिंग के फिल्टर के बिना अपने दिमाग में उस बात को जाने देते हो। लाइक तुम कुछ देख रहे हो, वहाँ तुम कोई मूवी देख रहे हो, ठीक है, और तुम अपने दिमाग में बिना लॉजिक का एक फिल्टर बिठाए उस बात को दिमाग अपने पार जाने दे रहे हो, तो जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन से तुम खत्म हो फिर, ठीक है। तो कभी भी लाइफ में, इन जनरल भी कह रहा हूँ मैं, सिर्फ मूवीज़ के लिए नहीं, कोई भी बात हो कहीं की भी कैसी भी, बिना लॉजिक के कुछ भी मानो मत, ठीक है। हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क डालो, ऐसा है तो क्यों है, ऐसे रिचुअल्स, ऐसी
पर आया है तो क्यों है, हमें उसका सही रीज़न बताओ, ठीक है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनमें कोई सेंस नहीं होती, जिनमें कोई लॉजिक नहीं होता, पर तुम फिर भी मानते हो उन्हें कि चलो बोल रहे हैं तो होगा ही। अब सेम बॉलीवुड के साथ तो तुम देखते हो, अब दिखा रहे हैं ऐसा तो होगा ही भैया, तुम यही सोच के चलते हो। अगर दिखा रहे हैं कि एक डीओ लगा के बंदी के सामने बगल में आके बैठ गई तो होगा, लेकिन कुछ गलत क्यों दिखाएंगे इसमें। इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े नाम वाले लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, तो वो क्यों कुछ गलत दिखाएंगे इसके हमको। हाँ, तो अब रेशियो पे आता हूँ मैं, कि रेशियो की बात कर रहा था मैं। 95% ऑफ द मूवी इज फेक, वो काफ़ी अनरियलिस्टिक होती है। 5% ऑफ द मूवी, उसमें थोड़ा बहुत तुम्हारा रियलिस्टिक स्टफ होता है, जो देख के कोई भी दिमाग वाला आदमी कह सकता है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, ये रियल लाइफ में भी ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, ये रियल है। बट जो रेशियो होना चाहिए उसका ऑपोजिट होना चाहिए। 95% ऑफ द मूवी शुड बी रियलिस्टिक। उसके अलावा तुम उसके 5% में तुम थोड़ा बहुत उसमें तुम नंबर सारा तुम अपनी कलाकारियाँ दिखा दो, मतलब कुछ भी तुम उसमें अनरियलिस्टिक स्टफ ऐड कर दो, ये करना पड़ेगा। तुम पूरी की पूरी सच्चाई 100% तुम उसको पूरी की पूरी पर्दे के पीछे नहीं उतार सकते, ये भी एक सच है। सो कीप दैट रेशियो इन द माइंड कि 90% ऑफ द मूवी, चलो 80% ऑफ द मूवी कम से कम एक रियलिस्टिक उस पर बेस्ड होनी चाहिए, कम से कम रियल होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। और बाकी का 20% तुम अपने ऊपर से अपने तुम कुछ भी, तुम अपनी जो इमेजिनेशन है, तुम्हारे जो तुमने सोचा है, जो तुम्हारी सोच है उसको लेकर तुम ऐड कर सकते हो इस मूवी में। होता है इसका उल्टा है, 80 से 90% ऑफ द मूवी इज फेक, अनरियलिस्टिक स्टफ होता है उसमें सारा। और बाकी का 5-10% और थोड़ा तुम कह सकते हो कि हाँ चलो ये तो हो सकता है, एक पल को तुम कह सकते हो कि हाँ चलो इसमें कुछ वो नहीं है, ये हो सकता है। ओके, तो समराइज करते हैं इस पॉडकास्ट को। ठीक, सबसे दो बात आएंगी सबसे ज़रूरी। पहली बात, बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, जो शायद उन तक ये बात पहुँचेगी भी नहीं, कि नए जॉनराज लेके आओ, नई तरीके की मूवीज़ लेके आओ, नए अलग अलग कुछ वर्सेटैलिटी कहाँ है, लेके आओ, ठीक है। सिर्फ रोमांस, एक्शन और घटिया कॉमेडी में मत फंसे रहो। घटिया तो नहीं बोलूँगा, एक टाइम पे वो इम्प्रेसिव थी, बट कब 2000 में, अर्ली 2000 या लेट 90s में वो थी इम्प्रेसिव उनके लोगों के लिए, तो मैं पैदा ही नहीं हुआ था। बट हमारे लिए नहीं है वो, हमारे लिए वो काफ़ी, कुछ लोग हमारे लिए भी, हर किसी के लिए नहीं, अब हर किसी इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, बट जनरली लोगों के लिए वो काफ़ी मतलब डम सी लगती है वो कॉमेडी, जिसमें तुम बोलने से ज़्यादा तुम अपने एक्शन से लोगों को हंसाते हो, अजीब अजीब हरकतें करके। उसमें कई बार हंसी आ जाती है, बट जो सिर्फ बोल के उसमें वर्ड से हंसा देना या वर्ड से जाके रुला देना, हंसा देना, रुला देना, हंसाएंगे, तो वो है असली कॉमेडी। ठीक है, स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, बिना कोई हरकत करे फालतू की हंसा देते हैं। वैसे ये हो गया पहला पॉइंट, बोलो इंडस्ट्री की कुछ नया लेके आओ, ठीक है। एंड उनके लिए दूसरा पॉइंट, भाई प्लीज़ कीप योर स्टफ रियल। अपनी मूवीज़ को एक रियलिस्टिक उसमें बेस रखो, कि भाई जो भी दिखाया जा रहा है इनमें से 95% ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल इन रियल लाइफ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, हो सकती हैं। बाकी के जो 5% हैं ये चीज़ें वो मुश्किल हैं, वो रियल में पॉसिबल नहीं है। पर हो वैसे उसको उल्टा रहा है ना, 95% ऑफ थिंग्स रियल लाइफ में तो भैया कोई मतलब ही नहीं हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें लगता है कि ड्यू लगाने से कोई भी बंदी तुम्हारे पास आकर बैठ जाएगी और तुम नंबर एक्सचेंज कर लोगे, तुम बंदी पटा लोगे, नहीं होने वाला है ऐसा। हो भी गया, अगर हो जाता है ऐसा, तो वो बंदा है, वो बंदी खराब है जो तुम्हारे पास सिर्फ ड्यू लगाने से आ गया, ऐसे सीट के पास कैसे आ गया ऐसा। ओके, एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट पब्लिक के लिए है कि भैया तुम भी मूवी देखने का तरीका सीख लो। अपनी आँख, नाक, कान, मुंह सब खोल के मूवी देखा करो। मतलब मुंह खोल के नहीं, मतलब मुख्य हो जाएगी, बट आँख, नाक, कान तुम खोल के देखोगे, बट इन द सेंस दैट हमेशा एक लॉजिक, एक रैशनल थिंकिंग का, कॉमन सेंस का फिल्टर
सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि रेयर हो चुकी है आजकल। सिर्फ कॉमन सेंस का फिल्टर लगा के बातों को दिमाग के पास जाने दिया करो। उसके बिना जाने दिया, जिस जिस पल तुमने ये कर दिया कि तुमने बिना कुछ ऐसे लॉजिक वॉजिक लगाया, तुमने किसी भी बात को, सिर्फ बॉलीवुड की कोई मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी बात को तुमने बिना लॉजिक के अपने दिमाग में बिठा लिया, तो तुम्हारा पागल बनना शुरू हो चुका, तुम पागल बनने शुरू हो चुके हो। ठीक है। So yeah, that is for today. My name is Samanda, signing from Sam Indeed Talks. And if you think my content is worth watching, worth sharing, please share and hit that like button if you want to. Subscribe कर देना अगर ऐसा और content और देखना है।